सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं बहुत दिन बाद आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत से लेडीज़ों के कमेंट आ रहे थे, सबके कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आप मायके कब जा रही हो, क्योंकि शिवन्या दीदी पहुँच चुकी हैं। तो सब लोग मुझे भी कमेंट कर रहे हैं कि अब आप कब जा रही हो मायके रक्षाबंधन के लिए। तो फाइनली मैं भी रक्षाबंधन के लिए घर जा रही हूँ और आज है 15 अगस्त और मैं जाऊँगी परसों 17 तारीख को। अभी हस्बैंड भी घर पे नहीं है, वो बाहर हैं, तो वो कल आ जाएंगे। तो मैं अभी रात के कितने बज चुके हैं, तो रात के बज रहे हैं 10। तो मुझे नहीं आ रही थी नींद, तो मैंने सोचा क्या करूं, तो मैंने सोचा चलो आप सबके लिए ब्लॉगिंग ही कर देती हूँ। और जो भी ब्लॉग होंगे मेरे और सब मायके के होंगे मैं आप सबको बताऊंगी। और इस ब्लॉग में हस्बैंड को भी फुल दिखाऊंगी क्योंकि वो घर पे रहते ही नहीं है, तो उनके साथ ज़्यादा ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाती। और अभी बहुत दिन हो चुके हैं, मैंने बहुत दिनों से ब्लॉगिंग भी नहीं की है क्योंकि घर पे ही रहती हूँ मैं और कोई मेरे पास ऑप्शन भी नहीं रहता कि मैं किस चीज़ का ब्लॉग बनाऊँ। तो मैंने बहुत दिन हो चुके हैं ब्लॉगिंग भी नहीं की। तो मेरी और एक बात तो क्या रहता है, मेरी तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं रहती, इस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ। तो चलो ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं, मैं बताती हूँ आप सबको कि क्या कौन सा बैग लेके जा रही हूँ, क्या क्या लेके जा रही हूँ। पैकिंग करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और एक चीज़ और बताती हूँ, मेरी पायल को कुछ चीज़ पसंद आई थी तो मैंने उसके लिए बनाई है, तो चलो वो भी दिखाती हूँ मैं आप सबको। सबसे पहले तो सब लोग सो गए हैं बट मैं जग रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा चलो नींद ही नहीं आ रही है तो पैकिंग कर लूँ। तो ये है वो चीज़ जो कि मेरी पायल को पसंद है बहुत ज़्यादा, मेरे यहाँ के पेड़े। तो उसके लिए मैंने घर के पेड़े बनाए हैं, कुछ मिठाई भी बनाई है, कुछ पेड़े भी बनाए हैं क्योंकि उसको पेड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं, ये वाले खोए के पेड़े। तो ये मैंने मेरे घर के प्योर दूध के पेड़े बनाए हैं। ये कुछ मिठाई भी बनाई है कलर डाल के, वही चांदी वाला वर्क भी लगा दिया था उस पर। और ये कुछ ऐसी मिठाई भी बनाई थी, तो ये ले के जाना है उसके लिए। तो अब मैं उठा रही हूँ बैग जो कि इतने ऊपर रखा है, अलमारी पे बगश रखा है, बगश पे बैग रखा है, ये बैग लेके जाना है। तो चलो बिना देर की ये बैग को निकालते हैं। तो देखो बैग तो रखा है कितने ऊपर, मेरा हाथ भी नहीं पहुँचेगा वहाँ तक क्योंकि बहुत ऊंचाई पे रखा है। तो यहाँ मैं जाती हूँ चेयर लेने के लिए, उस पर चढ़ के उठाऊँगी। तो फटाफट उतारती हूँ मैं सूटकेस। तो मैंने बैग निकाल लिया है जो कि बहुत दिनों का वहीं पे रखा हुआ है, जब से मेरी शादी हुई है। तो इसमें शादी में मैंने ये लिया था। तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी चढ़ चुकी है इस पे, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है, कितनी ज़्यादा डस्ट लग गई है इस पे, पूरी तरह से गंदा हो चुका है क्योंकि जब से मैंने रखा है तब से उसको उठाया ही नहीं है, ये देखो। तो मैं पहले इसको कपड़ा लेके साफ़ करूँगी अच्छी तरह से। मैंने सोचा चलो जब तक हस्बैंड का वेट कर रहे हैं, हस्बैंड जी आते हैं, तब तक मैं बैग पैकिंग ही कर लेती हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जल्दी जल्दी में हमें कुछ ले जाना होता है लेकिन हम भूल जाते हैं, फिर वहीं पे जाके पछताते हैं ये वो चीज़ नहीं ला पाए मैं। तो इसलिए मैं पहले से ही अपनी पैकिंग करके रख ले रही हूँ। छोटा ही सा बैग है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए मतलब थोड़ा बड़ा सामान रखने के लिए बहुत सही है। ये देखो मेरी सिंदूर की डिब्बी अभी तक डली हुई, इसमें पूरा सिंदूर पूरे बैग में फैला हुआ है। और ये देखो शादी की कौन मेहंदी की अभी तक पड़ी हुई हैं इसमें। तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया कपड़े से, बिल्कुल नया रखा हुआ है तो जल्दी बिल्कुल चमक गया था बैग। वो ये इसमें निकली है रिंग जो कि मेरे बर्थडे पे मुझे पूनम ने गिफ्ट की थी, बट मेरी उंगली इतनी मोटी मोटी है कि किसी में जाती नहीं है, सिर्फ एक ही उंगली में बनती है। तो ये देखिए मैंने बैग साफ़ कर लिया और नया बैग है बिल्कुल, तो बिल्कुल चमक गया है, बस ऊपर ही डस्ट लग गई थी उसके। तो मैंने सोचा चलो अब जल्दी जल्दी पैकिंग कर लें। तो ये मैंने साड़ियाँ घड़ी करके रख ली हैं, ये साड़ियाँ हैं जो मैं कुछ ले जाऊँगी। ज़्यादा हैवी साड़ी नहीं ले जानी है, बस पतली पतली साड़ी ले जाऊँगी पहनने के लिए।
तो मुझे ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद है, तो ये मेरी दोनों ब्लैक साड़ियाँ जो हैं, ये वाली नेट भी है, वो वाली भी पतली है, तो वो रख ली है मैंने। और ये देखिए, ये साड़ी मैंने मीशो से ऑर्डर की थी रक्षाबंधन के लिए, जो कि ज़्यादा हैवी भी नहीं है और बिल्कुल सिंपल भी नहीं है, मतलब अच्छी है, बिल्कुल एक्यूरेट है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा इसका बॉर्डर है, ज़्यादा जड़ी हुई भी नहीं है। इसका ब्लाउज़ है तो बट मैं घर जाके चाची से सिलवाऊंगी अपनी, जो कि बहुत ही अच्छे ब्लाउज़ सिलती हैं। जब से मैं आई तब से एक भी ब्लाउज़ नहीं सिलवाया था मैंने सोचा चलो इस वाली साड़ी का तो कटा हुआ डिज़ाइन, पूरी कटी हुई है, बहुत अच्छी डिज़ाइन है, बस इसको सिलना बाकी है, तो मैंने सोचा चलो आंटी से जाके सिलवाऊंगी, घर पे बहुत अच्छे ब्लाउज़ सिलती हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी ये साड़ी भी लेके आ गई, आपने देखी होगी, ये भी मैंने मीशो से मंगाई थी। मैं ज़्यादातर साड़ी मीशो से मंगाती हूँ, और ये इसका मेहरून कलर का ब्लाउज़ निकला था, तो ये भी नहीं सिला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई अच्छी सिलाई कर ही नहीं पाता है जौहरपुर गांव में। तो मैंने जितने भी ब्लाउज़ अभी क्या किए थे तो पहनने के लिए ऑर्डर किए थे, मीशो से मंगवाए थे 2 ब्लाउज़, और जो मेरे थे चाची ने शादी के सिले थे उन्हीं को अभी यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो जितने ब्लाउज़ हैं अभी ले चलती हूँ, जब तक रहूँगी तो जितने सिल पाएंगी तो सिला लाऊँगी, फिर देखूँगी बाद में, क्योंकि अब ज़्यादातर तो जाना नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत दूर हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा चलो जितने अभी सिल देंगी तो सिलवा लाऊँगी, बाकी बाद में देख लूँगी, जो नहीं होगा तो मैं मीशो से ही ऑर्डर कर लूँगी। तो ये देखिए, पार्सल ही पार्सल भरे रखे हैं, और ये पार्सल कुछ पैक रखे हैं, मैंने अभी तक खोले भी नहीं हैं। ये जीन्स मंगाया था मैंने मीशो से अपने लिए, तो मैंने सोचा चलो जब गर्मी पड़ रही थी ना, तो इसलिए कभी पहना नहीं है, मैंने सोचा थोड़ी ठंडक सी होने लगेगी तो पहनने लगूँगी। तो बट ये पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने बिल्कुल पैक जीन्स रखा था, और इसमें पता नहीं क्या, वैसे ही नहीं लगता जैसे धूल मिट्टी सी लग जाती है, तो मैंने इसको उठाया और देखा तो मतलब वैसे फफूंदा नहीं लग जाता है जैसे किसी चीज़ में, तो ये देखो, ये वाइट वाइट सा क्या लग गया था पूरे जीन्स में, मतलब बिल्कुल नया रखा है मैंने, अभी खोला तक नहीं था इसको, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था देख के, क्योंकि मैं सोच रही थी कि घर जाऊंगी तो यहाँ से साड़ी पहन के जाऊंगी, रास्ते में कपड़े चेंज कर लूँगी, लेकिन ये जीन्स देखा तो ऐसा, तो मुझे बड़ा दुख हुआ, बट मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, धुल लूँगी, सूख जाएगा एक दिन में। और ये चूड़ी का बॉक्स डिब्बा मंगाया था पूरा मैंने, जिसमें कि हर कलर की चूड़ी थी। तो बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, मेरी बैग पैकिंग भी हो चुकी है, तो मैंने सोचा चलो बहुत रात भी हो चुकी है, 12 बज चुके हैं, समथिंग 2 घंटे लग गए हैं, तो चलो गुड नाइट्स फ्रेंड्स, मिलते हैं अब सुबह। तो फ्रेंड्स, रात के ब्लॉग में आपने देखा कि मैंने अपनी बैग पैकिंग कर ली है, और अब हो चुकी है मॉर्निंग, तो मैंने सोचा चलो अब साफ़ सफाई भी कर लेते हैं घर की, क्योंकि मुझे 4-5 दिन बाद लौट के आना है, और मम्मी क्या क्या करेंगी तो मैं घर की साफ़ सफाई करके जाऊंगी। तो चलो दिखाते हैं घर में भी, क्योंकि फैला भी डला है, झाड़ू पोछा नहीं हुआ है, चलो करते हैं। तो ये देखो, रूम में रात की सफाई कर रही थी, कैसा फैला डला है, तो अब स्टार्ट करते हैं काम करना, क्योंकि फिर जाना भी है। ब्रेड रख के पकौड़े बनाते बट नहीं बना पाए, तो यहाँ झाड़ू पोछा तो सब कुछ कर लिया है मैंने, और ये बनानी थी मेरे को कोफ्ते की सब्जी, तो पहले मैं कोफ्ते के भजिया बना रही हूँ, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इतने ज़्यादा टेस्टी, मैंने प्याज हरी मिर्ची सब कुछ डाल के बनाए थे, तो खा भी लिए हैं, बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, मैं काम से फ्री हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका है, मैंने झाड़ू पोछा बर्तन खाना कुछ कपड़े रखे थे वो भी धो लिए थे, और दोबारा से नहा भी लिया है, और पार्सल वाले भैया आए तो पार्सल भी ले लिया था, और टाइम हो गया दिन के 2 बज गए, और मेरा पति अभी तक नहीं आया, और कल जाना है, इतना दिमाग ख़राब हो रहा है कि क्या बताऊँ, मेरा सर सा दुखने लगा, तो मैंने सोचा चलो सो जाऊँ मैं थोड़ी देर, बट नींद भी नहीं आ रही है क्योंकि खाना भी नहीं खाया है अभी, बट मैंने सोचा ये हस्बैंड जी आ जाएंगे तो खाना साथ में खाते हैं, लेकिन ये उनको फ़ोन किया तो बोल रहा है अभी 1-2 घंटा और लग जाएगा, तो खाना खाने का तो मन नहीं है, क्योंकि काम करते ही करते सर दुखने लगा है।
तो अब मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, तो मैंने सोचा चलो चल के मैगी बनाते हैं। 2 पैकेट रखे हैं क्योंकि सर भी बहुत ज़्यादा दुख रहा है। और ये मैंने पहनी आज कुर्ती जो कि मेरे भैया लाए थे बड़े वाले। ये मतलब मुझे मेरी फेवरेट है, उनकी आखिरी निशानी है मेरे पास। तो आज मैंने ये पहनी है, येलो कलर का गरारा। आप लोगों ने वीडियो में भी पहले देखा होगा। तो आज मैंने ये पहना है। आप लोग बताइएगा कैसी लग रही हूँ मैं इसमें। तो चलो चल के मैगी बनाते हैं, क्योंकि क्या करूँ, खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है, बट खाना नहीं खाया अभी तक तो सर भी दुखने लगा है मेरा। तो आई तो थी मैगी बनाने, बट मम्मी गुस्सा हो रही है, बोल रही हैं क्या ये मैगी वैगी खाती रहती है, खाना खाया कर, बहुत ज़्यादा दुबली पतली है और वीकनेस भी आ जाती है। तो यहाँ मैंने मैगी बनाना कैंसिल किया और ये खाना ले लिया, खाना ले रही हूँ मैं। मम्मी बोल रही हैं क्या उसके चक्कर में बैठी रहती है, खाना नहीं खाती है, खाना खा ले, उसके भरोसे मत बैठ, और कल तुझे जाना भी है, तो सुबह सुबह से जाना है, तो कल खाना भी नहीं खा पाएगी, तो अभी खा ले पेट भर के खाना। तो फिर मैंने क्या खाना ही ले लिया। मैंने कहा चलो खाना ले लो, वरना सासू मम्मी मेरी ऐसी हैं कि अगर मैं खाने के लिए मना कर दूँ, इनका इंतज़ार करती रहूँ, तो मेरी सासू मम्मी भी खाने नहीं खाती फिर। तो मैंने खाना ले लिया है, तो खाना वाना खा के फ्री हो चुकी हूँ और हस्बैंड जी भी आ चुके हैं। तो गाइस इस ब्लॉग का करूँगी मैं एंड, क्योंकि हस्बैंड जी लाए समोसे, तो मैं खाती हूँ समोसे। और तब तक आप वेट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब सीधा मायके जाऊँगी तब का ब्लॉग डालूँगी। तो गाइस इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, बाय बाय। अब डालेंगे सीधे मायके के ब्लॉग।